खंड बड़ागुड़ा के ई लर्निंग ग्रुप के सभी साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, गूगल शीट से आसान तरीके से रिजल्ट बनाने के लिए इस वीडियो को ध्यान से देखें। सबसे पहले आपने गूगल शीट से डाटा सिंपल एक्सेल शीट में कॉपी कर लेना है। आप चाहें तो इसे गूगल फॉर्म से सीधा भी एक्सेल में कॉपी कर सकते हैं। डाटा कॉपी करने के बाद मेरे पास अब यहाँ 5वीं कक्षा का हिंदी का पेपर है। इसमें मेरे पास पहला प्रश्न है, देश के लिए कौन जीता है। इस प्रश्न के 4 ऑप्शन हैं, 4 में से इसका सही उत्तर है किसान। मैं इस सेल को सिलेक्ट करूँगा और Ctrl+F का बटन दबाऊँगा। Ctrl+F का बटन दबाते ही इस प्रकार का टैब हमारे सामने खुलेगा। इसमें हमने Ctrl+V का बटन दबाकर ये जो हमने कॉपी किया है सेल से किसान शब्द वो यहाँ पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद उसके बाद हमने Ctrl+R का बटन दबाएंगे तो रिप्लेस वाला ऑप्शन हमारा खुल जाएगा। पहले हमने इसमें रिप्लेस की वैल्यू भरनी है कि हमने जहाँ पर किसान लिखा हुआ है, किसान को हमने 1 से रिप्लेस करना है, क्योंकि जिस बच्चे ने किसान जो उत्तर दिया है वो उसका उत्तर सही है और उसको हमने इसके बदले में 1 नंबर देना है। तो इसको हम 1 इसमें वैल्यू डाल देंगे कि इसको हमने किसान को 1 के साथ रिप्लेस करना है। इसके बाद हमने पूरी रो को सिलेक्ट कर लेना है ऊपर से। रो को सिलेक्ट करने के बाद हम क्लिक करेंगे रिप्लेस ऑल। जैसे ही हम रिप्लेस ऑल पर क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही अब देखो मेरे पास जैसे ही मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो 277 जो हैं इसने वो हमारे जो सेल हैं वो रिप्लेस किए हैं 1 में। मेरे पास लगभग 700 विद्यार्थियों का डाटा था, जिसमें से 277 ने इस प्रश्न का सही उत्तर दिया है। तो उनका हमारे पास ये डाटा रिप्लेस हो चुका है। उन 277 विद्यार्थियों को 1-1 नंबर मिल चुका है। ऐसे ही उसके बाद ये हम लगातार स्टेप वाइज स्टेप करते जाएंगे। दूसरे प्रश्न पर भी हम यही तरीका अपनाएंगे। अब दूसरे प्रश्न का हमारा जो ऑप्शन है वो है, प्रश्न है हमारा, परिश्रमी किसान से यह देश कैसा है। तो इसका सही उत्तर है भाग्यवान। तो हम इसको कॉपी कर लेंगे। उसी तरीके से Ctrl+Find हम उसमें ये हमारा ऑप्शन पेस्ट करेंगे और उसके बाद रिप्लेस वाले पर जब हम क्लिक करेंगे तो क्लिक करते ही जहाँ जहाँ ये जितने सेल में बच्चे ने भाग्यवान शब्द को सिलेक्ट किया है वहाँ उनको 1-1 नंबर मिल जाएगा। अब जैसे ही मैंने इस टैब पर क्लिक किया दूसरे प्रश्न के लिए, तो इस प्रश्न में मेरे पास 321 सेल को इसने रिप्लेस किया है। उनको इसने भाग्यवान शब्द को बदलकर 1 में बदल दिया है। तो 700 में से 321 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने मेरा दूसरा प्रश्न हिंदी का हल किया है। ऐसे ही आगे फिर हम तीसरे प्रश्न के लिए करेंगे। तीसरे प्रश्न का हमारा तीसरा प्रश्न है, देश के लिए कौन मर मिटते हैं। तो उसका सही आंसर है जवान। तो जवान शब्द को सिलेक्ट करके
हम रिप्लेस मेनू में पेस्ट करेंगे और जैसे ही रिप्लेस ऑल पर क्लिक करेंगे, रिप्लेस ऑल पर क्लिक करते ही हमारे सामने अब इसका रिजल्ट आया है। 649 सेल इसने रिप्लेस किए हैं। इसका मतलब ये वाला प्रश्न 700 में से 649 बच्चों ने ठीक किया है। इस प्रक्रिया को हम स्टेप वाइज स्टेप दूसरे तीसरे सभी प्रश्नों में दोहराते जाएंगे। एक बात और मैं सभी साथियों को बताऊंगा, यहाँ ये सब करने से पहले हमने शीट में किसी प्रकार का फ़िल्टर नहीं लगाना। सभी बच्चों की इकट्ठी मार्किंग करने के बाद जब उनको नंबर मिल जाएंगे और रिजल्ट पूरे ब्लॉक का एक पेपर का तैयार हो जाएगा, हम सभी स्कूलों को उसके बाद फ़िल्टर लगा के अलग अलग करेंगे। इसके बाद अब देखो, हमने इन प्रश्नों के नंबर दे दिए। यहाँ पर अब मैंने आपके सामने 3 प्रश्न जो हैं वो रिप्लेस किए हैं। तो इसका अब हम रिज़ल्ट कैसे देखेंगे, हमने क्या करना है, पूरी जो हमारे पास जितने सेल हैं उन सब को कॉपी करके लास्ट में एक हमने पहले से ही, जैसे मैंने ये पीला जो मेरा पीले रंग का सेल दिखाई दे रहा है, इसमें मैंने टोटल शब्द लिखा है। इस प्रकार आपने एक टोटल का कॉलम बना लेना है। तो मैं जैसे ही इन सेल को सिलेक्ट करके ऑटो सम पे क्लिक करूँगा, क्लिक करते ही आपके सामने जैसा अब दिखाई दे रहा है, पहला जो बच्चा है उसके जो मैंने 3 प्रश्न मैंने यहाँ पर जो रिप्लेस किए थे, तो उसने पहले बच्चे के तीनों प्रश्न सही हैं और दूसरे का एक भी उत्तर सही ही नहीं है। तीसरे बच्चे का उन तीनों में से एक उत्तर सही है। चौथे बच्चे का इसमें से 2 उत्तर सही हैं। ऐसे ही 5वें के 2 सही हैं। तो इस प्रकार हमारे पास आसानी से, मेरे हिसाब से, अगर आप इस सिस्टम को समझकर रिजल्ट बनाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा ब्लॉक की एक शीट तैयार करने में जो मेरा मानना है 20 मिनट का समय लगना चाहिए। तो आशा करता हूँ यह वीडियो मेरे साथियों को समझ आ जाएगी। अगर फिर भी मेरे किसी साथी को कोई डाउट रह जाए या उनसे कोई सेटिंग करने में उनको दिक्कत आए तो मेरे पर्सनल नंबर पर मुझसे बात कर सकते हैं। धन्यवाद।